आदिवासी मातारा खिलाई खून हमी सरकारी निजाम मुद्दतन हमारा सले मर्दमाना ब्रह्मश बलोच को इंसाफ दो कातिले जवाब दो कातिले जवाब दो। ये जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान का कब्जा किया हुआ बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान की आवाम इस वक्त बहुत गम और गुस्से में है और इस वक्त बलूचिस्तान के हर शहर के गली नुक्कड़ कस्बे इन सब में एहतजाज चल रहा है और ये प्रोटेस्ट चल रहा है 4 साल की नन्ही और मासूम बच्ची ब्रह्मश को इंसाफ दिलाने के लिए। और ये पूरे शिद्दत के साथ इस वक्त एहतजाज चल रहा है बलूचिस्तान के हर शहर में। ये एक जो वाक़या है इस एहतजाज के पीछे की अगर मैं कहानी बताऊं आपको तो ये वाक़या है 25 मई 2020 का, जब बलूचिस्तान का एक शहर है केच में दन्नुक एक जगह है तुर्बत दन्नुक में, वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी और उनकी ISI के जो उनके रहनुमाई में एक डेथ स्क्वाड्स चलता है, उनके कुछ गुंडे एक घर में घुस आते हैं, लूटमार डकैती और कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटी के लिए घुस आते हैं। तो ब्रह्मश की माँ जो उनकी वालिदा थी मलिक नाज बीबी, वो एक दीवार की तरह इन गुंडों के सामने खड़ी हो जाती हैं और ये गुंडे जो डेथ स्क्वाड्स के जो मेंबर्स थे ये हथियारों के साथ आए थे। AK-47 राइफल्स थे इनके पास, बिल्कुल हेविली आर्म्ड थे और मलिक नाज जो ब्रह्मश की माँ थी, वालिदा थी, वो निहत्थी थी, लेकिन फिर भी वो डरी नहीं और अपनी बच्ची के लिए, अपने परिवार के हिफाजत के लिए वो दीवार बनकर इन डेथ स्क्वाड्स के सामने खड़ी हो गई। लेकिन इन डेथ स्क्वाड्स के जो मेंबर थे, जो 2 शख्स घुसे थे, उनमें से एक अल्ताफ़ और बासित, ब्रह्मश की वालिदा के ऊपर गोली चलाता है और ब्रह्मश की माँ मलिक नाज बीवी वो शहीद हो जाती हैं इस घटना में और ब्रह्मश जो 4 साल की नन्ही मासूम बच्ची है उसको गोली लग जाती है। मोहल्ले के कुछ लोग निकल कर के आए, सोसाइटी में अगल बगल सभी लोगों ने घेर लिया इन गुंडों को और अल्ताफ़ को पकड़ लिया जाता है, लेकिन बसीत भाग निकलता है। हालांकि बसीत को भी पकड़ लिया गया है अब, लेकिन ये जो वाक़या हुआ रात में घुस करके किसी के भी घर में, जो पाकिस्तान आर्मी और उनके ISI के पाले हुए जो डेथ स्क्वाड्स के गुंडे हैं वो इस प्रकार घुस करके बलूचिस्तान में इस तरह से दहशतगर्दी करते हैं, इस तरह से किसी को भी मार देते हैं, इसके खिलाफ बलूचिस्तान की सारी आवाम बहुत गम और गुस्से में है और वो इन नन्ही बच्ची ब्रह्मश को न्याय जस्टिस दिलाने के लिए सड़कों पर निकल आई है। सवाल ये है कि बलूचिस्तान जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी और ISI के पूरी तरह से कब्ज़े में है, हर नुक्कड़, हर जगह, हर शहर के हर गली मोहल्ले में पाकिस्तान आर्मी के चेक पोस्ट हैं और हर जगह चेकिंग होती रहती है। तो फिर ये डेथ स्क्वाड्स के लोग किस तरह से बंदूक लेकर के घूमते रहते हैं और कहाँ से आते हैं? तो इसका सीधा सा जो हमारे को न्यूज़ इंटरवेंशन को जो मालूम चला है, जो एविडेंस हमने इकट्ठा किया है, जो लोगों ने बताया और भी तमाम जानकारियाँ मिली, उनमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि ये डेथ स्क्वाड्स पाकिस्तान आर्मी और ISI के इशारे पे काम करती है। इनका बेसिक काम होता है लूट मार करना, डकैती करना, ड्रग्स के धंधे करना, किसी भी तरह का एंटी सोशल काम बलूचिस्तान में ये डेथ स्क्वाड्स को पाकिस्तान आर्मी और ISI ने आउटसोर्स कर रखा है। और फिर पाकिस्तान आर्मी इन डेथ स्क्वाड्स को जो बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके खिलाफ भी इस्तेमाल करती है। यही डेथ स्क्वाड्स 25 मई को मलिक नाज जो कि ब्रह्मश की माँ हैं, वालिदा थी, उनके घर में घुसे और मलिक नाज को उन्होंने गोली मार करके उनको ख़त्म करा और नन्ही ब्रह्मश को भी घायल कर दिया है, उनको ज़ख्मी कर दिया है। और ये जो डेथ स्क्वाड्स के मेंबर्स हैं
ये पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी के इनकी बैकिंग होती है, इनके इशारों पे ये काम करते हैं। एक एक एक्टिविटी का, डेथ स्क्वाड्स का जो एक एक एक्टिविटी है, एक एक मेंबर है, वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के द्वारा चुना जाता है और उनके इशारे पे उनको डायरेक्ट रिपोर्टिंग ये करते हैं। ये कोई राज नहीं है कि डेथ स्क्वाड्स पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के नक्शे कदम पर या उनके साथ बिल्कुल क्लोज एसोसिएशन में काम करता है। ये बिल्कुल साफ तौर पे देखा जा सकता है और न्यूज़ इंटरवेंशन को बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे फोटोग्राफ्स वायरल हुई हैं जिनमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान की आर्मी के साथ डेथ स्क्वाड्स के जो मेंबर्स हैं उनकी तस्वीरें देखी जा सकती हैं, उनके लोग बात करते हुए देखे जा सकते हैं। और जो जिस तरह का एंटी सोशल एक्टिविटीज़ बलूचिस्तान में होती हैं, जितने भी दहशतगर्दी के मामले सामने आते हैं, उनमें ये डेथ स्क्वाड्स के मेंबर इन्वॉल्व होते हैं। किडनैपिंग करना, लूट मार, ड्रग्स के धंधे करना, रेप करना, ये सारा इनका काम है। और उसके बाद जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी इनको इस्तेमाल करती है। मैं मामा कदीर बलोच वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस का बुकरताली कैंप से मुखातिब हूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि सानिया तुर्बत ने पूरी इंसानियत को झंझोड़ के रख दिया है। हर दिल इस वाक़े पर जख्मी है, लेकिन जो चीज़ इस वाक़े में हौसला अफजा है वो अवाम का रोडों पर निकलना और जालिम व जाबिर को ललकारना है। बीबी मलिक राज के कत्ल की भरपूर मजम्मत करता है, बल्कि आज यहाँ पर मौजूद कराची का हर बलोच, हर शख्स और हर इंसान रम्श के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। दोस्तों और साथियों, आज कराची के गयूर बलोच अहले मकरान के साथ, बलोचिस्तान के साथ इजहार यकजहती करते हुए उस बलोच बेटी के दुख को महसूस कर रहे हैं। इस फोटोग्राफ में AK-47 लेकर के बैठा हुआ ये शख्स, इसका नाम बसीत है। बसीत को पाकिस्तान आर्मी ने पहले बलोच फ्रीडम फाइटर्स के जो तंजीम है वहाँ पे किसी तरह से घुसाया और वहाँ पे जाकर के इसने बलोच जो रेवोल्यूशन, जो बलोच फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है, उसको बहुत तरह से नुकसान किया। फिर बाद में ये वहाँ से सरेंडर का नाटक करवाया गया और इसने पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर किया और इस वक्त पाकिस्तान आर्मी इसको अपने डेथ स्क्वाड्स में रख करके वहाँ पे बलूचिस्तान में लूट मार, किडनैपिंग्स, रेप्स, मर्डर्स, इस तरह के ये काम ये करवाते हैं। इससे ये आउटसोर्सिंग बेसिस मॉडल पे ये काम करता है ये। और इसने ही, बसीत ने अल्ताफ़ के साथ मलिक नाज के घर पर हमला किया था, अटैक किया था और मलिक नाज का कत्ल किया गोली मार करके, और नन्ही ब्रह्मश को घायल कर दिया, जख्मी कर दिया बुरी तरह से। तुर्बत मामले में गिरफ्तार अल्ताफ़ और बसीत, ये दोनों काम करते हैं समीर सफजाल के लिए। समीर सफजाल उनका कमांडर है, ये डेथ स्क्वाड्स का कमांडर है। ये भी बड़ी हैरान करने वाली बात है कि डेथ स्क्वाड्स को भी ये लोग आर्मी की तरह ट्रीट करते हैं और उनमें भी पोजीशंस होती हैं सोल्जर्स और कमांडर्स की। तो ये समीर सफजाल कितना पावरफुल है ये आप और फोटोग्राफ से देखिए। बलोचिस्तान का जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं ज़हूर बुलेदी, उनके साथ इसके फोटोग्राफ्स है। एक दूसरे फोटोग्राफ में ये अपने कुछ पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ खड़ा दिखाई देता है और उसके बाद फिर एक और फोटोग्राफ में पाकिस्तान आर्मी के मेजर नदीम भट्टी के साथ भी खड़ा हुआ मिलता है ये, जिसको ये मेजर नदीम भट्टी वही हैं जिनको अभी कुछ रोज़ पहले बलोचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स ने गोली मारा था, क्योंकि ये तमाम तरह के दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे। तो ये जिस तरीके से बलोचिस्तान में डेथ स्क्वाड्स का जो आउटसोर्सिंग का मॉडल किया है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, वहाँ पूरे बलोचिस्तान में एक दहशतगर्द फैलाने के लिए, बहुत सोचने वाली बात है। और
इस पे गौर करनी चाहिए वर्ल्ड की मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए, क्योंकि कभी भी जब बातें उठती हैं ह्यूमन राइट्स और जो दहशतगर्दी की, तो बलूचिस्तान का जिक्र नहीं होता है। और यूं अगर मैं इस पे बात करूं कि 25 मई को जब ये बसीत और अल्ताफ़ ने मलिक नाज के घर पर अटैक किया और मलिक नाज को कत्ल कर दिया और नन्ही ब्रह्मश को गोली मार करके बुरी तरह से ज़ख्मी किया, तो जब इसका FIR दर्ज करने के लिए जब लोग वहाँ के केच के लोग गए पुलिस स्टेशन में, तो चूंकि ये बात सामने आ चुकी थी कि ये डेथ स्क्वाड्स के मेंबर्स हैं और डेथ स्क्वाड्स पाकिस्तान आर्मी के डायरेक्ट कंट्रोल में रहता है, तो पुलिस ने FIR करने से मना कर दिया। और जब ये बात और भी खुलकर के सामने आया कि इसमें ज़हूर बुलेदी और भी तमाम अफसर इन्वॉल्व दिखे पाकिस्तान आर्मी के, तो उन्होंने पुलिस के ऊपर एक प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, दबाव बनाना शुरू कर दिया कि इनके नाम ना लिए जाएं अल्ताफ़ और बसीत के, और इनको रिहा किया जाए। इस वजह से ही बलूचिस्तान में वहाँ की आवाम में गम और गुस्सा है और वो एहतजाज करने सड़कों पर निकले हैं। अब फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं कि बुलेदा के एहतजाज के दौरान फ्रंटियर कोर के कुछ सोल्जर्स, कुछ जो सैनिक हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च के लिए भी नहीं निकलने दे रहे हैं। वो किस तरह से रोक रहे हैं और क्या प्रेशर टैक्टिक पाकिस्तान आर्मी बलोच आवाम पर इस्तेमाल करती है, वो आप देख सकते हैं। इस पूरे घटना में, इस पूरे जो वाक़या में जो पुलिस का रवैया रहा है, बलूचिस्तान की पुलिस का और बलूचिस्तान के हुक्मरानों का, और पाकिस्तान आर्मी और ISI जिस तरह से प्रेशर बना रही है, उसको लेकर के बलोच लोगों में, बलोच कौम में ज़बरदस्त गम और गुस्सा है। और ये जो एहतजाज का जो सिलसिला चल पड़ा है, वो अब बलूचिस्तान के हर गली, हर मोहल्ले में फैल चुका है। यहाँ तक कि पश्तूनिस्तान में भी, जो पाकिस्तान का जो नॉर्थ में जो एरिया पड़ता है, वहाँ पर इसकी आग देखी जा सकती है। सिंध के कई शहरों में, सिंध के कराची में लोग एहतजाज के लिए बाहर निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ब्रह्मश को जस्टिस मिलनी चाहिए, जस्टिस फॉर ब्रह्मश ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है। और डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच, जो कि बलूचिस्तान फ्रीडम स्ट्रगल के गॉडफादर हैं, उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में, बहुत कड़े वर्ड्स यूज़ करके इस पर एक एतराज़ जताया है। उन्होंने कहा है कि ये तुर्बत का जो अटैक है ब्रह्मश की वालिदा के ऊपर, दिस इज़ एन अटैक ऑन बलूचिस्तान्स ऑनर। और भी जो तमाम बलूचिस्तान के जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, रहीम बलोच साहब हैं, दिल मुराद बलोच साहब हैं, और भी जितने भी लोग हैं, उन सब ने ट्वीट करके इस पूरे वाक़या की कड़े शब्दों में एतराज़ अपनी दर्ज कराई है। और इसको लेकर के जो बलूचिस्तान की आवाम है, वो बिल्कुल भी मूड में नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे हजारों वाक़या हैं, ये ऐसा वाक़या है जो सामने आया है। ऐसे एक पहाड़ी सिलसिले हैं कोयटा में, जिनको हमेशा दबाया गया है, जब इनके लिए आवाज़ उठाया गया है, तो आवाज़ को दबाने के लिए नौजवानों को, औरतों को, बच्चों को लापता किया गया है। रियासत को माँ का दर्जा दिया गया है, पर माँ का अपने बच्चों के साथ ये कैसा सलूक है। और रियासत जब भी एक फर्द एक इदारे के हाथों काबिज हो जाए, जब भी तमाम इख्तियारात और मामले उस किताबें हो, तो रियासती मामलात और फैसलों में नुक्स आ जाता है और यहाँ की रियासत का किरदार बदल जाता है। रियासत जिसका काम अवाम की खिदमत, फलाह बहबूद के काम करना होता है, मगर जब इस ऐसे वाक़यात होते हैं तो रियासत हुक्मरानों की मफादात को तकमील पहुँचाने में इस्तेमाल किया जाता है। उसका मासूम ब्रह्मश, उसकी वालिदा मलिक नाज बीवी, वो शहीद हो गई। जो 4 साल की ब्रह्मश है, उसको गोली लग गई। वो बच्ची अभी भी ज़ख्मी, बहुत ज़बरदस्त ज़ख्मी हालत में अस्पताल में है, लेकिन डेथ स्क्वाड का कमांडर अभी तक पकड़ा नहीं गया। ये सबसे हैरान कर देने वाली बात है। और पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ के जो DG ISPR हैं, वो बार बार कहते हैं
कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं, लेकिन अपने यहाँ जो उन्होंने बलूचिस्तान पे कब्जा करके रखा है वहाँ पे जो ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं, रोज़ वहाँ पे वायलेशन होता है ह्यूमन राइट्स का। जो किल एंड डंप की पॉलिसी है पाकिस्तान आर्मी की, लोगों को उठा के ले जाया जाता है, जो इन्फोर्स डिसअपियरेंस का जो एक पॉलिसी चलता है, लोग मिसिंग हो जाते हैं और उसके बाद फिर उनकी लाशें इधर उधर पाई जाती हैं। इसके बारे में ना तो कभी कोई इंटरनेशनल मीडिया कभी कोई सुध लेता है, ना कोई इंडिपेंडेंट कोई टीम जाती है इस पर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, और ना ही इस पर कभी कोई चर्चा होती है, ना इस पर कोई जिक्र करता है। लेकिन बलूचिस्तान की आवाम इस बार सड़कों पर है और वो इंसाफ चाहती है। ब्रह्म्स बलोच को, ब्रह्म्स बलोच को इंसाफ दो। कातिले जवाब दो, कातिले जवाब दो। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? हर जुल्म से मांगे, हर जुल्म से मांगे आजादी, हर जुल्म से मांगे आजादी, हर जबर से मांगे आजादी, हर कत्ल से मांगे आजादी, हर जुल्म से मांगे आजादी। हम क्या चाहते हैं? Malala got shoot, win a Nobel Prize. Brahms got shoot, get a justice at least. We want justice. We want